दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह से असम के मुसलमानों के पीछे पड़ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों से उनकी कुछ खास ही दुश्मनी है। एक बार फिर से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने मुसलमानों के घरों को, उनकी मस्जिदों को तोड़ना शुरू कर दिया है, उनकी बस्तियों को उजाड़ना शुरू कर दिया है। अब मुसलमान रोते रहें, बिलखते रहें, महिलाएं, बच्चे इस सर्दी में सड़क पर आ जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान हैं और ऊपर से बंगाली भाषा बोलते हैं। असम की सरकार गरीबों को पकड़कर बांग्लादेशी बता देती है, उन पर कार्रवाई करती है। फिर जब मामला तूल पकड़ता है, जांच होती है, तो पता चलता है कि भाई ये तो भारत के ही नागरिक थे। यानी भारत के ही बंगाली नागरिकों को बांग्लादेशी बता दिया जाता है। दुनिया को दिखाने के लिए उन पर कार्रवाई भी कर दी जाती है। जून 2025 में असम के 65 मुसलमानों को घुसपैठिया बताकर भार बांग्लादेश बॉर्डर पर नो मेंस लैंड में ढकेल दिया गया था। इसमें महिलाएं भी थीं, बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। फिर ये मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो उनको भारतीय नागरिक बताते हुए वापस बुला लिया गया। मुसलमानों पर हेमंता के जुल्म की इंतहा देखिए कि बांग्लादेशी के नाम पर सरकार लगातार मुसलमानों को प्रताड़ित कर रही है। प्रशासन और पुलिस असम के अलग अलग जिलों से डिवोटर के नाम पर मुसलमानों को देर रात कभी भी उठा कर ले जाते हैं, जबकि उन लोगों के पास सभी जरूरी दस्तावेज होते हैं, साथ में उनके पास एनआरसी के अपडेट डॉक्यूमेंट होते हैं। फिर भी उन्हें प्रताड़ित किया जाता है और अवैध तरीके से डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। कुछ महीने पहले ही हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने अडानी को 3500 बीघा जमीन देने के लिए गरीब मुसलमानों के 1700 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलवाकर 1400 से ज्यादा परिवार को बेघर कर दिया था। और तो और विरोध करने वाले गरीब मुसलमानों पर गोलियां तक चलवा दी थी। अब एक बार फिर से नागांव में ध्वस्तीकरण का अभियान चला दिया है और इस अभियान के तहत 1500 से ज्यादा बांग्ला भाषी मुस्लिम परिवार बेदखल कर दिए गए। जी हां, असम के नागांव जिले में हेमंता सरकार ने शनिवार को 795 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेदखली अभियान शुरू किया है और यहाँ लगभग 1500 परिवार, जिसमें से सभी बांग्ला भाषी मुसलमान थे, यानी जो बांग्ला बोलते थे और वहाँ पर सालों से रह रहे थे, उनके घरों को तोड़ दिया गया, उनकी मस्जिदों को तोड़ दिया गया और उन सब को वहाँ से भगा दिया गया। अब क्योंकि ये मुसलमान हैं, बंगाली बोलते हैं, तो इन पर बांग्लादेशी नागरिक होने का आरोप लगाना काफ़ी आसान हो जाता है और इस आरोप के साथ उन्हें असम से भगा देना, ज़मीन छीन लेना और छीन कर अडानी को या फिर किसी दूसरी प्राइवेट कंपनी को देना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। ये बात अभी तक समझ में ही नहीं आ रही है कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम की जनता के मुख्यमंत्री हैं या फिर प्राइवेट कंपनियों के। जिस तरह से अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के घर तोड़कर जमीन खाली कराकर प्राइवेट कंपनियों को दे रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि उनका बहुत ही ज्यादा पुराना और गहरा रिश्ता है कंपनियों के मालिक से। यूपीए की सरकार में सर पर मुसलमानों वाली टोपी पहनने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी में जाते ही अचानक से कट्टर हिंदू बन गए। सीएम बनते ही अचानक से उन्हें याद आ गया कि वो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही मुख्यमंत्री बने हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री बन के थोड़ा बहुत बाबर औरंगजेब को टाइट नहीं करूंगा तो मुख्यमंत्री बन के क्या फायदा है? तब उसमें फायदा क्या है? तो बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के लिए ही जो मैंने मुख्यमंत्री बना हूं। और सैकड़ों साल पहले मर चुके बाबर और औरंगजेब को टाइट करने के नाम पर पिछले कई सालों से असम के गरीब बंगाली मुसलमानों के खिलाफ नफरती अभियान चला रहे हैं। कभी बाढ़ जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद के नाम पर, तो कभी वोट जिहाद के नाम पर। उनके राज्य में अगर सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं तो उसके जिम्मेदार वो मुसलमानों को बता देते हैं। उनके राज्य में अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके भी जिम्मेदार मियां मुसलमान को बना दिया जाता है। बाढ़ आ रही है तो किसी मुस्लिम व्यक्ति की यूनिवर्सिटी को जिम्मेदार बना देते हैं। और ये सारे वो बहाने हैं जिसके तहत वो मुसलमानों के घरों को तोड़ रहे हैं, जमीनें प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं। 3 महीने पहले गुवाहाटी के कोर्ट रूम की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट के जज इस बात पर हैरत दिखाते हुए नजर आए थे कि असम की बीजेपी सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को 3000 बीघा जमीन दे दी। यानी सिर्फ आम लोग ही नहीं, खुद गुवाहाटी कोर्ट के जज भी हेमंता की हरकतों पर हैरान हैं कि किस किस तरह मुसलमानों को बेदखल करके, उनको भगाकर, उनके घरों को तोड़कर जमीनें खाली करवाई जा रही हैं और फिर उसे प्राइवेट कंपनी को सौंप दिया जा रहा है। देश की मौजूदा राजनीति को समझते हुए हेमंता बिस्वा शर्मा को ये समझ में आ गया है कि देश में राजनीति करनी है तो मुसलमानों को परेशान करना ही पड़ेगा।
चाहे उसके लिए सड़कों पर ईद की नमाज अदा करने से मुसलमानों को कथित तौर पर रोकना पड़े, मियां मुसलमानों को बेदखल करने का अभियान चलाना पड़े, या फिर मदरसों को, मस्जिदों को निशाना बनाना पड़े, उन्हें तोड़ना पड़े। वो सब कुछ कर रहे हैं और करने को तैयार हैं, लेकिन साथ में वो ये भी नहीं चाहते कि उनकी छवि खराब हो, उनके गलत को गलत तरीके से बताया जाए। जब कोई पत्रकार उनके जुर्म को दिखाने की कोशिश करता है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगवा देते हैं। कोई सोशल एक्टिविस्ट उनके जुर्म पर आवाज उठाता है तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो भी अपने पर्सनल एक्स हैंडल से। सीएम साहब ये नहीं चाहते कि दुनिया को पता चले कि उन्होंने गरीब मुसलमानों के हजारों घर तोड़ दिए ताकि अडानी को पावर प्लांट लगाने के लिए जमीन दे सकें। पिछले साल असम के कामरूप जिले में बेदखली अभियान शुरू किया गया था। 347 एकड़ से ज्यादा जमीन से एनक्रोचमेंट हटाने के लिए अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की थी और यह अभियान इतना हिंसक हो गया था कि पुलिस की गोलीबारी में कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस गोलीबारी के कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ, जिसके तहत गुवाहाटी से सटे सोनापुर में सैकड़ों मकानों को तोड़ दिया गया। इस इलाके में कई जगहों पर जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण यानी इलीगल कंस्ट्रक्शन को मार्क किया। प्रशासन का कहना था कि ये आदिवासी क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण करके घर बनाए गए हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का ये नफरती खेल, ये नफरत की राजनीति कब तक चलेगी हमें नहीं पता। गोदी मीडिया असम में चल रहे जुल्म को आप तक पहुंचाएगा या नहीं ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब तक आपके पास सोशल मीडिया की ताकत है, आप ये खबर देश में फैला सकते हैं और आपको फैलाना भी चाहिए ताकि सबको ये पता चल सके कि असम में मुसलमानों के साथ क्या कुछ घट रहा है। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे रिपोर्टर मैडम। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार प्रिय दर्शक, इतिमध्ये मैं उपस्थित आছো जी लटुमारी संरक्षित बनाঞ্চলত इतिमध्ये চাই আছে जी প্ৰিয় বিয়াৰসকল, আপোনালোকে দেখা পাইছে এখন মছজিদ আছিলে ইয়াতে, লুটুমাৰী আমতলা বুলি কয়। আমতলা এখন মছজিদ আছিলে, মছজিদখন খন্তেক সময় আগতে ভাঙিছে। সেই দৃশ্যটো আপোনালোক দেখুৱাইছিলোঁ আৰু চাওক আপোনালোকে মছজিদখন ভাঙি পেলাই একেবাৰে চুৰমাৰ কৰি শেষ কৰিলে। আৰু যিহেতু আজি লুটুমাৰী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উচ্ছেদ চলি আছে, সেই হিচাপে আজি ইয়াৰে যিসকল মানুহে বসতি কৰি আছে তেওঁলোকৰ ঘৰ ভাঙিছে, লগতে যি হওক মছজিদ হওক যিয়ে নহওক চব ভাঙি শেষ কৰি আছে।